नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत ने अब 5 साल बाद चीनी नागरिकों के लिए भारत का भ्रमण जो करने के लिए खोल दिया है। यानी अब चीनी नागरिक भारत में आकर के भ्रमण कर सकते हैं। भारत के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर वो आकर के घूम सकते हैं। और ये भारत ने लगभग 5 साल बाद किया है, जब भारत के और चीन के साथ संघर्ष हुआ था और उसके बाद कोविड-19 आ गया था। तो इन सभी के कारण भारत ने चीनी नागरिकों के लिए भारत का जो टूरिज्म प्लेस था वो पूरी तरीके से बंद करके रखा था और उनको जहाँ तक वीज़ा भी जारी नहीं किए थे। लेकिन अब भारत ने जुलाई माह में आकर के इनके लिए जो है ये प्लेसेस हैं वो पूरी तरीके से खोल दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो सोचने वाली है कि इतने टाइम से भारत के द्वारा इन जो टूरिज्म प्लेसेस हैं उन्हें बंद करके रखा था चीनी नागरिकों के लिए, जहाँ तक कि उन्हें भारत में आना भी उनका प्रतिबंधित था। तो अब भारत ने कोई तो वजह रही होगी, उस वजह से भारत के द्वारा जो है ऐसा किया गया है। तो खासकर आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से भारत ने टूरिज्म जो है चीनी नागरिकों के लिए खोला है। इसके साथ क्या वजह थी जिन वजह से इनके लिए टूरिज्म बंद किया था। और अभी हाल ही में जो चीनी नेता हैं और जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक भी हुई है, जिसमें जो बॉर्डर टेंशन्स हैं उनको लेकर के बात की गई थी। तो चलिए इसमें विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये खबर है इंडिया टुडे की तरफ से। इसमें कहा गया है कि इंडिया वेलकम्स चाइनीज टूरिस्ट आफ्टर 5 ईयर, व्हाट डज दैट मीन फॉर अस। यानी भारत के द्वारा चीनी नागरिकों का 5 साल बाद अब स्वागत किया गया है और इसका मतलब हमारे लिए क्या हो सकता है, यानी क्या वजह है जिसको लेकर के भारत के द्वारा चीनी नागरिकों के लिए रास्ता खोला गया है। चलिए समझ लेते हैं। अब सबसे पहले प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो भारत और चीन के बीच पर्यटन वीज़ा संबंधी प्रतिबंध है वो सन 2020 से गलवान वैली संघर्ष और इसके साथ कोविड-19 के कारण जो है लागू किए गए थे। यानी भारत और चीन के बीच एक दूसरे का आना जाना जो है प्रतिबंधित था सन 2020 से ही, जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी का संघर्ष हुआ था और इसके साथ कोविड-19 महामारी है उसके कारण जो है भारत के द्वारा इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया था। और इस संघर्ष के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया था और महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं वो प्रतिबंधित हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप चीन के नागरिकों को भारत आने वाले वीज़ा पर्यटन सुविधा जो है 5 वर्ष तक रुकी रही। यानी इन्हीं कारणों की वजह से भारत ने जो चीनी नागरिक हैं उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है उसे बंद करके रखा था। भारत की पर्यटन वीज़ा सूचनाएं चीनी नागरिकों के लिए भारत ने 24 जुलाई 2025 से चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीज़ा जारी करना पुनः प्रारंभ कर दिया है। यह लगभग 5 वर्ष के बाद पहली बार है और यह सुविधा फिर से शुरू की गई है। इस निर्णय को सीमा तनाव के बाद सुधारात्मक कूटनीतिक प्रयासों की दिशा में एक सकारात्मक जो संकेत माना जा रहा है। यानी भारत के द्वारा चीनी नागरिकों के लिए 24 जुलाई 2025 से अब दोबारा से जो है पर्यटन वीज़ा जो सुविधाएं हैं वो पुनः जारी करना शुरू कर दी हैं। और ये 5 वर्ष बाद जो है पहली बार है कि चीनी नागरिकों के लिए भारत जो है वीज़ा जारी कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो सीमा तनाव है उनमें सुधार होगा और एक इसे कूटनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि जो सीमा पर तनाव बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस सुविधा से, जब भारत वीज़ा सुविधाएं चीनी नागरिकों के लिए शुरू कर देगा तो चीनी नागरिक भारत में आएंगे, भ्रमण करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो सीमा तनाव है वो भी कम होंगे। अब प्रतिबंध के बाद फिर से नीतियों को बहाल करने के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं तो कोरोना कालीन प्रतिबंध रहा है। यानी सन 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने सभी पर्यटन वीज़ा यानी विदेशियों के लिए निलंबित कर दिए थे और चीन ने भी इसी दौरान वीज़ा प्रतिबंधित लगाए थे। यानी भारत के द्वारा सन 2020 में जब कोविड-19 महामारी बुरी तरह फैली थी तो उस दौरान भारत ने सभी विदेशियों के लिए पर्यटन वीज़ा सुविधाएं वो निलंबित कर दी थी और चीन ने भी जो है पर्यटन वीज़ा सुविधाएं थी वो भारत के लिए भी उस दौरान जो है प्रतिबंध लगाए थे। सीमा संघर्ष और द्विपक्षीय तनाव यानी 2020 में गलवान घाटी में हुए असैनिक टकराव में कई जवानों की जो है इसमें मौत हुई थी और इसके साथ बाद की जो कूटनीतिक बढ़ती जो तनाव है जिसमें चीन पर भारत ने निवेश जो प्रतिबंध लगाए थे। यानी सीमा संघर्ष बढ़ा था सन 2020 में, जून 2020 में, तो उस दौरान जो गलवान घाटी में लड़ाई हुई थी दोनों देशों के बीच
और उसी दौरान जो है एक दूसरे देश के ऊपर भारत ने चीन के ऊपर, चीन ने भारत के ऊपर कूटनीतिक तनाव जो है बढ़ने के कारण दोनों देशों पर जो है प्रतिबंध लगाए थे। इस वजह से जो है दोनों देशों के बीच जो वीज़ा सुविधाएं थी वो पूरी तरीके से निलंबित थी और इसी वजह से ना तो चीनी नागरिक भारत में आ पा रहे थे और ना ही भारतीय नागरिक जो है चीन में जा पा रहे थे। इसके साथ जो है कुछ मायनों में भारत चीन के साथ और चीन भारत के साथ ट्रेड भी नहीं कर पा रहा था। कूटनीतिक नरमी की ओर बढ़ाए गए कदम यानी सीधे उड़ानों का पुनः प्रारंभ जनवरी 2025 में दोनों देशों ने बैक टू बैक क्षेत्रीय बातचीत के बाद सीधे वाणिज्यिक उड़ानों को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। यानी दोनों देशों के द्वारा अब जो हुआ सो हुआ उसे भूल करके बैक टू बैक दोनों देशों ने आपसी जो है तनावों को कम करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय वार्ता करते हुए जो वाणिज्यिक उड़ान है उन्हें दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया था। इसके साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः प्रारंभ किया था। दोनों देशों ने इस धार्मिक पर्यटन को फिर से शुरू करने की जो सहमति दी थी। इसके साथ उच्च स्तरीय कूटनीतिक हस्तक्षेप जुलाई 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, इनकी मुलाकात ने सामान्यीकरण की दिशा में गति प्रदान की है। दोनों नेताओं ने पीपल सेंट्रिक एंगेजमेंट पर जोर दिया है। यानी दोनों देशों के नेताओं के द्वारा जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी और इसके साथ चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, इनके दोनों के बीच मुलाकात और सामान्यीकरण की दिशा में जो है एक कदम बढ़ाया इनके द्वारा। और दोनों देशों ने जो दोनों नेताओं के द्वारा जो पीपल सेंट्रिक जो एंगेजमेंट है लोगों को एक दूसरे देशों में भेज करके और उसके द्वारा जो है एक प्रसिद्धि कमाई जाती है उस पर जोर दिया है। और इसी को लेकर के अब भारत के द्वारा जो है ऐसा किया गया है। और यहाँ पर दोनों देशों के द्वारा जो है कूटनीतिक जो नरमी है यानी एक दूसरे देशों के साथ जो अब तक चला आ रहा था कट्टर दुश्मनी सी चली आ रही थी और एक दूसरे के साथ ट्रेड बंद था, हवाई जो क्षेत्र था वो भी सीमित था। तो इसे अब दोनों देशों के द्वारा कम करते हुए बाद दोनों देश यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब चीन ने भारतीय नागरिकों के लिए जो अपना जो टूरिज्म प्लेस है वो खोल दिया है और भारत के भी द्वारा अब आकर के जुलाई में दोनों देशों के लिए यानी जो चीनी नागरिक हैं उनके लिए जो अपना टूरिज्म प्लेस है वो खोल दिया है। अब भारत के द्वारा जब टूरिज्म प्लेस खोला गया तो उस पर चीन की प्रतिक्रिया आई है। चीन ने भारत की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह पॉजिटिव मूव है और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने वाला एक कदम माना जा रहा है। दोनों देशों ने संवाद और समन्वय बनाए रखने पर जो प्रतिबद्धता जताई है। यानी जब भारत के द्वारा टूरिज्म प्लेस चीनी नागरिकों के लिए खोला गया तो चीन ने कहा कि ये एक अच्छा मूव है और दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और दोनों देशों के बीच संवाद और जो समन्वय है उसे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्रतिबद्धता जताई गई है। इस नीतिगत बदलाव का मुख्य उद्देश्य भारत चीन के बीच दुश्मनी और दूरी को कम करना, इसके साथ सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान है उसको बढ़ाना है और दोनों देशों के बीच संबंधों को लोग केंद्रित दृष्टिकोण से जो सुधारना है। यानी दोनों देशों के बीच जो तनाव है, दुश्मनी है उसे कम करना है, सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान है उसे बढ़ावा देना है। इसके साथ लोग आधारित जो दृष्टिकोण है उसमें सुधार करना है। यहाँ पर पर्यटन वीज़ा न सिर्फ यात्रा को आसान बनाती है बल्कि द्विपक्षीय विश्वास और कूटनीतिक संबंधों को एक नए दृष्टिकोण से उन्नत करती है। यानी वीज़ा सुविधाएं वो न केवल यात्रा को सुगम बनाती है बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण है, कूटनीतिक संबंध है उन्हें अच्छा करता है और जो द्विपक्षीय जो विश्वास है यानी दोनों देशों का एक दूसरे पर जो विश्वास है उसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये इंक्रीज करता है। यानी यहाँ पर चीन के द्वारा ये जो किया जा रहा है, भारत के द्वारा किया जा रहा है, ये दोनों देशों के बीच जो संबंध आज तक खराब चले आ रहे थे उन्हें सुधारने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कदम है। अब यहाँ पर एक जीएस का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है 2020 में भारत और चीन के बीच किस स्थान पर सीमा संघर्ष हुआ था जिसने दोनों देशों के रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। आपके पास विकल्प हैं। विकल्प ए है अरुणाचल प्रदेश, विकल्प बी है सिक्किम, विकल्प सी है आपके पास गलवान घाटी यानी गलवान वैली और विकल्प डी है आपके पास डोकलाम। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बिकॉज ये न्यूज़ पर आधारित है और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।